हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम एलिमिनेशन रिएक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम एलिमिनेशन वर्ड की बात करें तो इसका मीनिंग होता है रिमूव होना या लॉस होना। अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के सेम या एडजेसेंट एटम से दो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स रिमूव होते हैं या उनका लॉस होता है तो उस केस में हम उस रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इन रिएक्शंस में एटम्स या ग्रुप्स एलिमिनेट हो जाते हैं तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो एटम्स या ग्रुप्स एलिमिनेट हो रहे हैं या रिमूव हो रहे हैं उनकी रिलेटिव पोजीशंस क्या हैं, तो इसके बेसिस पर इन रिएक्शंस को हम अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्लासिफाई करते हैं। अब ये एलिमिनेशन कैसे होता है तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस की। देखिए, इन रिएक्शंस की बात करें तो इनमें सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के एक ही एटम से अटैच्ड दो एटम्स या ग्रुप रिमूव होते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हम क्लोरोफॉर्म का बेस कैटालाइज्ड डिहाइड्रोक्लोरिनेशन करते हैं और इससे डाइक्लोरोकार्बीन का फॉर्मेशन होता है। देखिए, डिहाइड्रोक्लोरिनेशन की बात करें तो इस रिएक्शन में एक एटम हाइड्रोजन का रिमूव होता है और एक एटम क्लोरीन का रिमूव होता है। अब ये हो गया क्लोरोफॉर्म, जो कि बेस की प्रेजेंस में पहले H+ रिलीज करता है और ये H+ हाइड्रोक्साइड आयन के साथ H2 बनाता है। फिर यहाँ जो कार्बेनाइन बनता है उससे एक क्लोराइड आयन और रिमूव होता है जिससे कि डाइक्लोरोकार्बीन बनता है। अब इस रिएक्शन में जो H+ रिलीज हो रहा है वो भी इस कार्बन से रिलीज हो रहा है और जो क्लोराइड आयन रिलीज हो रहा है वो भी उसी कार्बन से रिलीज हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर जो दो एटम्स रिमूव हो रहे हैं या जिन दो एटम्स का लॉस हो रहा है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के एक ही एटम से होता है। तो इस तरह की रिएक्शन अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोलैमाइन रिएक्शन और राइमर टिमान रिएक्शन का एक इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट होता है। फिर बात करते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की। देखिए, इन रिएक्शंस में जो दो एटम्स या ग्रुप्स एलिमिनेट होते हैं या रिमूव होते हैं वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के एडजेसेंट एटम से रिमूव होते हैं। अब इसको हम एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से समझते हैं। देखिए, ये हो गया इथेनॉल का मॉलिक्यूल और ये हो गया H+ आयन जो कि एसिड रिलीज करता है। अब ये H+ आयन या प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है और इस प्रोसेस को हम इथेनॉल का प्रोटोनेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये कार्बन यहाँ से एक प्रोटॉन को रिलीज करेगा और यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। फिर यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होके इथीन का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखिए, अगर हम एलिमिनेट होने वाले ग्रुप्स या एटम्स की बात करें तो यहाँ से जो H2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है वो अल्फा कार्बन से हो रहा है और जो H+ एलिमिनेट हो रहा है वो बीटा कार्बन से हो रहा है और ये दोनों कार्बन एटम्स एडजेसेंट एटम्स हो गए। तो इस तरह के एलिमिनेशन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर बात करते हैं गामा एलिमिनेशन रिएक्शन की। तो देखिए, इन रिएक्शंस में जो दो एटम्स या ग्रुप एलिमिनेट होते हैं वो अल्फा और गामा पोजीशन से होते हैं और इस वजह से जो प्रोडक्ट बनता है वो जनरली 3 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग प्रोडक्ट होता है। अब इसको हम 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन के डीहैलोजिनेशन से समझते हैं। देखिए, ये रिएक्शन जिंक डस्ट की प्रेजेंस में होती हैं और डीहैलोजिनेशन रिएक्शन की बात करें तो इसमें हैलोजन मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। अब इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में एक हैलोजन एटम यहाँ अटैच है और एक हैलोजन एटम यहाँ अटैच है। अब ये दोनों हैलोजन एटम्स जिस कार्बन एटम से अटैच हैं उनकी पोजीशन देखें तो वो अल्फा और गामा आती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो ब्रोमीन एटम्स एलिमिनेट हो रहे हैं वो अल्फा और गामा पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये एटम्स एलिमिनेट होंगे तो इन दोनों कार्बन्स के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन होगा।